डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्टफुल चैप्टर है। ये अगर आप इस चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो आप इस चैप्टर के पूरे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, इस पूरे लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पिछले क्लास यानी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 से इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैच करता है। अगर आप लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो फिर तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इसका आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर आप इसके सवाल का, किसी भी सवाल का आप सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और जो पढ़ना है कि क्या उसके लिए हमें पिछली कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी पिछले चैप्टर की कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है कि मान लेते हैं कि अगर हम ये एक पॉइंट दे दिए यहाँ पर, चलिए इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं आप लोगों के लिए, चलिए ए नाम रख दिए, ठीक है। अब हम बोलें कि इस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है किसी भी जगह से, तो आप तो ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते। आप कहिए कि नहीं हमें कोई एक और जगह चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर डाल देते हैं एक और पॉइंट बी। अब हम बोलते हैं कि इस बी पॉइंट से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आप ये हमें मेजर करके दिखा दीजिए। तो सबसे पहला चीज हमें इसमें यही पढ़ना है कि अगर आपको कोई दो पॉइंट दे दिया गया हो, जैसे एक पॉइंट नंबर ए, एक पॉइंट नंबर हमारा ये दो, जिसे हम लोग ए और बी बोल दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट यानी कम से कम डिस्टेंस कितना है, ये आपको निकालना है इस चैप्टर में। और ये निकालने वाला सवाल आपको अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आए या 2 नंबर में आए, किसी भी तरीके से, लेकिन इसे पूछा ही जाता है कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेना है। लेकिन ये दूरी ऐसे ही नहीं ज्ञात होती है स्टूडेंट्स। इनको ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। हमें क्या पता होना चाहिए? इन दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक क्या है, ये निर्देशांक हम लोगों को पता होना चाहिए। तब हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि क्लास 9 में आप लोगों ने इन बिंदुओं के निर्देशांक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये फिर जानना बहुत जरूरी है। अगर आप निर्देशांक को नहीं जानते हैं तो फिर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नहीं ज्ञात कर सकते, आप उनको नहीं ज्ञात कर सकते किसी भी तरीके से। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है। दूसरा इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में दूसरे नंबर में पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि इन सेक्शन फॉर्मूला के लिए भी हमें कोऑर्डिनेट यानी हमें निर्देशांक किसी भी हाल में चाहिए। बिना निर्देशांक के ना तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और ना ही हम सेक्शन फॉर्मूला यानी जिसे हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं, ना ही उसका कोई सवाल हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दो हुए। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है ट्राइंगल के बारे में। आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने को बोलेगा, यानी कहेगा कि आपको एक त्रिभुज दे दिया गया है, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्योमेट्री में तो हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हुए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हमें निकालना है। हमें क्या होगा कि ये अगर मान लेते हैं ये इसका जो शीर्ष ये ए बी और सी हम इनका नाम दे देते हैं, आपको क्या करेगा कि इन सब का आपको कोऑर्डिनेट दे देगा। इसका भी आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका भी आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, और फिर कहेगा कि आप क्या कीजिए कि इन कोऑर्डिनेट के मदद से इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल लीजिए। हमें ये चीज इसमें कहेगा निकालने के लिए। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स,
सेक्शन फॉर्मूला, या हम यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल है इसका एरिया, जो कुछ भी हमें फाइंड करना हो, हम लोग बिना कोऑर्डिनेट को जाने हम इसमें से किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स को जानना है, यानी सबसे पहले हमें किसी बिंदु के निर्देशांक को जानना है। और अगर आप निर्देशांक को जान जाते हैं तो फिर आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग ये जाने कि इसका निर्देशांक क्या होता है। आप अगर पिछले क्लास में सही तरीके से नहीं पढ़े हो फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम 9th क्लास का भी कॉन्सेप्ट इसी में डाल रहे हैं, आप अच्छे तरीके से उसको फिर एक बार समझ लीजिए, और समझने के बाद तो फिर आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हम कोऑर्डिनेट को जाने, याद रखिए अगर हमें कोई भी प्लेन सरफेस दे दिया गया हो, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई बोर्ड है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसे आप लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं या समतल सतह भी बोल सकते हैं। अगर समतल सतह पर आपको कोई ऐसे बिंदु दे दिया जाता है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, अगर आपको इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, यानी इस पॉइंट का हमें अगर कोऑर्डिनेट बताना है, तो उसके लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। क्या चाहिए हमें? दो। ये जो पॉइंट हमें जो ये सरफेस प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे ये जो पॉइंट ए है, अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट यानी इसका निर्देशांक बताना है तो हमें इस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ही चाहिए। अब वो परपेंडिकुलर लाइन हमें मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 9th क्लास से भी पीछे चलते हैं। 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास में आप लोग नंबर लाइन के बारे में तो आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। नंबर लाइन यानी वही संख्या रेखा पढ़े हैं लोग, आप लोगों को ये पता होगा संख्या रेखा का जो मिड वाला जो हिस्सा होता है, यानी जो इसका मिड पॉइंट होता है, ये हमारा होता है 0। ये तो आप लोग जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब हम इस नंबर लाइन पे इधर राइट और इधर मान लेते हैं हमारा ये हो गया लेफ्ट, ये क्या होगा हमारा लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा हो गया इस पे राइट डायरेक्शन। चलिए अगर हम लोग राइट में चलते हैं तो आपको ये पता है कि किसी भी नंबर लाइन पे अगर हम लोग राइट में चलते हैं तो इधर हमें जो भी वैल्यू मिलते हैं वो सभी वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिल जाते हैं। किस में मिल जाते हैं? पॉजिटिव में। आप इसे जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम लेफ्ट हैंड में चलते हैं तो इस पर हमें सारे वैल्यू किस में मिल जाते हैं? नेगेटिव में मिल जाते हैं। इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें जो ये नंबर लाइन मिला है इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट कर देते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी का जो डायरेक्शन होता है, जो मूविंग डायरेक्शन घड़ी के सुई का, उसके अपोजिट डायरेक्शन को ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। घड़ी आपको अगर हम बताएं ये हमारा अगर कोई मान लेते हैं ये घड़ी है तो यहाँ पर आपका ये 1 2 3 4 5 और जो उस घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे मूव करती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मूव करती है, तो इस डायरेक्शन को कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी की जो सुई है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए, यानी अपोजिट कुछ इस तरह से हम मूव करें, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझे? तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नंबर लाइन को हम लोग रोटेट करा देते हैं। तो कहने का मतलब ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा नीचे चलाएगा, होगा ना एंटी क्लॉकवाइज ये। अब हम जब इसको ऊपर ले करके जाते हैं तो आप जरा देखिए ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर जाएगा तो ये तो यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा। जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑफिशियली ये वाला हिस्सा हमारा किधर आएगा? नीचे आएगा, ये रोटेट होगा। तो ये रोटेट होगा तो इसको बिल्कुल हम सीधा कर देते हैं। अब जब ये सीधा होगा तो आपको पता चलेगा कि एक और ये हमारा लाइन हो जाएगा जो बिल्कुल इस मिड पॉइंट से होकर के क्रॉस करेगा। इतना तो बात समझ में आया। अब आप देखिए ये रोटेट करके ऊपर गया है ना, तो ऊपर गया तो ये सारे वैल्यू तो हमारे लिए पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और ये तो सभी हमारे लिए नेगेटिव है। इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट हमारे लिए क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस वाला ऊपर गया है और माइनस वाला नीचे आया है। तो प्लस वाला ऊपर मतलब इस पे सारा प्लस, ये माइनस वाला ही था ये नीचे आया मतलब ये सारा हमारे लिए क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6
और ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5, तो ये यहाँ पे ये हमारा हो गया -1, ये हो गया हमारा -2, ये -3, ये -4 और ये हमारा हो गया -5। इतना तो आप लोग बात समझ गए। अब इसमें आप ये देखिए, अब हम ये देखते हैं कि ये तो पूरा हमारा जो बोर्ड था, जो व्हाइट बोर्ड था, वो तो हमारे लिए प्लेन का काम किया, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या हम लोग उसे ही कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं। अब देखिए, अब इस पे हमने क्या बोला था कि अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया गया हो इस प्लेन पे, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमें कोई पॉइंट ये दे दिया गया है और हमें ये पॉइंट दिया गया है ए। अगर हमें इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक को बताना है, तो हमने अभी पहले बताया है कि इसके निर्देशांक को यानी इसके कोऑर्डिनेट को बताने के लिए हमें इस प्लेन सरफेस पे दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ती है। अब तो हमें मिल गया दो परपेंडिकुलर लाइन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिल चुका है परपेंडिकुलर लाइन, अब हमें बताना है इसका कोऑर्डिनेट। लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन के मिलने से इसके कोऑर्डिनेट को नहीं बताया जा सकता है। उसके कोऑर्डिनेट को बताने के लिए आपको इसमें बहुत कुछ भी जानना है। अब इसमें हम एक देखते हैं कि ये जो हमें जो लाइन दिख रही है, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो इस लाइन को हम देखते हैं कि ये लाइन तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मान लेते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा ये हमारा कोई लाइन है। अब इस लाइन के ये तो किसी तरह से पैरेलल है ना, तो पैरेलल है मतलब ये हमारे लिए है हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में इसे हम लोग क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा। अब जो क्षैतिज रेखा या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है उसे? एक्स एक्सिस बोला जाता है। तो ये तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। इधर भी हम नाम डाल देते हैं, हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्लेन पे जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं या जो हम उसको बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको कहा जाता है एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। बात समझ गए? तो ये जो वर्टिकल जो है इनको कहा जाता है, इन वर्टिकल लाइंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहा जाता है वाई एक्सिस। इनको क्या कहा जाएगा, वाई एक्सिस कहा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इनमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है। ये तो हमारा है 0, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे इधर चलना, फिर इधर चलना। हमने इसको रोटेट कराया तो ये वाला ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इसके बाद आप लोगों ने ये जान लिया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहेंगे, जो हमारे लिए वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहेंगे। हम देखते हैं कि जब हम लोग 0 से इधर राइट साइड में चलते हैं तो हमें जो भी वैल्यू मिलते हैं वे सभी वैल्यू में किस में मिलते हैं, पॉजिटिव में मिलते हैं। तो इसी की वजह से इस एक्स को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देते हैं। एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे आने वाले जो भी वैल्यू है वो सभी किस में है, प्लस में है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट में चलते हैं, इस डायरेक्शन में जब हम लोग चलते हैं तो हम देखते हैं कि 0 से इधर आने पर हमें जो भी वैल्यू मिलते हैं वो सभी किस में मिलते हैं, हमारे लिए निगेटिव होते हैं, यानी ये सभी वैल्यू हमारे लिए माइनस में होते हैं, जिसके वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। सेम है, अगर हम 0 से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे सारे वैल्यू किस में है, प्लस में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम डाउनवर्ड में आते हैं तो सारे हमारे वैल्यू किस में मिलते हैं, माइनस में मिलते हैं, तो इसीलिए इसे हम कह देंगे निगेटिव वाई एक्सिस। इतना तो बात आप लोग जान गए। अब इसके बाद और चीजें देखिए, इसमें क्या लिख रहा है कि ये तो पहले हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन था जिसे हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम या समतल सतह के नाम से जाना था। उस समतल सतह को यानी उस कार्टेशियन प्लेन को हमारा जो एक्स एक्सिस है और हमारा जो वाई एक्सिस है, ये देखिए ये 4 भागों में इसे बांट दिया है। अब कैसे, तो बहुत सिंपल है, देख लो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था ना, इसको ऊपर भेजना, तो इसीलिए हम एक इसको बोल रहे हैं। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, 4 भागों में बढ़ चुका है यहाँ से।
अब आप यही इसमें देखिए कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस था और ये जो हमारा वाई एक्सिस था, इसने क्या किया, पूरे कार्टेशियन सिस्टम को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें से नंबर 1 ये हो गया, ये हमारा नंबर 2 हो गया, ये हमारा नंबर 3 हो गया और ये हमारा नंबर 4 हो गया। अब इन भाग का कुछ नाम भी होता है, जैसे ये 1 नंबर है तो इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है इसको? क्वाड्रेंट, इसको बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 2 नंबर है, इसको बोल देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ये 3 नंबर है, इसको बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये 4th नंबर है, इसको बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में? अगर हिंदी में बोलना हो तो इसको बोल देते हैं प्रथम पाद, इसको बोल देते हैं द्वितीय पाद, इसको बोल देते हैं तृतीय पाद और इसको बोल देते हैं चतुर्थ पाद। इतना तो बात आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जो वाई एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दे रहे हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं। अब ये जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन बोल देते हैं। अब इसी को हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, वो हमेशा ही 0 0 होता है। उसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इतना तो बात आप लोग समझ गए। उसके बाद आप लोग देखिए, अब हम लोगों को जानना है ये जो क्वाड्रेंट जो हमें मिले हैं ना, इन क्वाड्रेंट का साइन जानना है, क्योंकि सब क्वाड्रेंट का अपना अलग अलग साइन होता है। अगर हम बोलें कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये हमें किससे मिला है? तो ये एक्स से और ये वाई से। इसी से ना इधर हमें ये मिला है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा एक्स है, तो एक्स वाला कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई वाला कौन सा एक्सिस है? ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों तो वैल्यू हमारे लिए, इस पर जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव, इस पर जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव। तो इसीलिए इसका जो साइन होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन इसमें जो पहला साइन होता है ना, वो एक्स का होता है और दूसरा जो साइन होता है ना, वो वाई का होता है। ये ध्यान रखना होता है। पहला साइन किसका? एक्स एक्सिस का, और दूसरा साइन किसका? वाई एक्सिस का। आप ये भी बात जरूर ध्यान में रखिएगा, हम लोग किसी भी पॉइंट का अगर निर्देशांक लिखने जाते हैं तो उसमें जो हमारा पहला जो वैल्यू होता है ना निर्देशांक में, वो एक्स का ही होता है और दूसरा वैल्यू हमारा किसका होता है? तो वाई का होता है। सेम एज अगर हम इसमें आते हैं तो ये जो हमें जो सेकेंड क्वाड्रेंट जो मिला है वो इससे और इससे मिला है ना, यहाँ पर है ये सेक्शन। अब इसमें देखिए, ये तो हमारा रहा एक्स एक्सिस और ये हमारा रहा वाई एक्सिस। लेकिन इसमें एक्स एक्सिस किस में है? हमारा निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यू हमारे किस में है? माइनस में है। और इस पर सारे वैल्यू किस में है? प्लस में है। यानी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। लेकिन पहले लिखना किसको है? तो एक्स वाले को। तो एक्स वाला हमारा किस में है? माइनस में। तो यहाँ पर हमारा रहेगा माइनस, और फिर वाई वाले को लिख देते हैं, तो वाई वाला हमारा किस में है? प्लस में। तो इसका साइन हो जाएगा सिंपली माइनस प्लस। सिमिलरली इसका भी आप बता सकते हैं। अब ये जो हमें थर्ड क्वाड्रेंट मिला है वो इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के बीच में मिल गया है। अब हमें इसका साइन बताना है, ये भी आसान है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाला हमारा किस में? माइनस में। वाई वाला भी किस में? माइनस में। अब दोनों माइनस में है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डबल माइनस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पहला माइनस है वो एक्स का है और जो दूसरा माइनस है वो किसका है? वाई का है। उसी तरह से हम इसमें आ जाते हैं। अब ये जो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फोर्थ सेक्शन जो मिला है वो इस एक्स से और इस वाई से मिला है। अब इस एक्स से मिला है तो इस एक्स वाला सारा वैल्यू प्लस में है यानी पॉजिटिव साइन, और इस वाई का सारा वैल्यू माइनस में है यानी निगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो पहले किसको लिखेंगे? तो प्लस हो एक्स वाले को। तो एक्स वाला हमारा किस में है? प्लस में। तो पहले साइन हमारा होगा प्लस और बाद में हमारा साइन क्या होगा? माइनस। तो ये एक्स वाला किसका है? एक्स वाला का साइन प्लस और वाई वाला का साइन माइनस। बस ये साइन हो गए इनके। बहुत आसान है इनके साइन को याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट साइन माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन प्लस माइनस। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है इसको जानने के लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं
कि आखिर इस साइन का यूज क्यों है, आखिर इस साइन से हमें कोई बेनिफिट हो सकता है या नहीं। इस साइन से हमें बिल्कुल बेनिफिट है। हम लोगों को अगर कोई मतलब पॉइंट दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 3 और 4, हम बोल रहे हैं कि ये 3 और 4 जो होगा ये मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। किसका कोऑर्डिनेट है? ए पॉइंट का। अब हम बोले कि ये जो हमारा 3 और 4 है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से देख करके बता सकते हैं कि ये 3, आपको पता है कि पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वो हमारा y का होता है। तो पहला वैल्यू x का, तो यहाँ पर साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस। यहाँ पर भी साइन क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस, यानी दोनों साइन किस में मिल गए? प्लस में मिल गए। इसका मतलब ये ए पॉइंट जो है वो किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब इसी तरह से एग्जांपल में हम यहाँ पर -3 और -5 कर दें, तो पहला वाला वैल्यू तो x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू हमारा y का होता है। अब अगर पहला वाला x का है तो x किस में है? माइनस में। y किस में है? ये भी माइनस में, यानी दोनों साइन हमें क्या मिल जाते हैं? माइनस में मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस और माइनस ये दोनों में साइन मिले, तो माइनस और माइनस साइन किसका होता है? थर्ड क्वाड्रेंट का होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। बात समझे? हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि साइन का इसमें बहुत यूज है। साइन को देख करके ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट का हिस्सा है, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो। या अभी हम लोगों ने जाना है स्टूडेंट्स कि किस क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। हमने जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका साइन प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट इसका साइन माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट इसका साइन माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका साइन प्लस माइनस होता है। इतना बात तो हम अभी जान चुके हैं। अब हम बगल में कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चलिए ए इसका 3 4 हम कर देते हैं, बी इसका हम लोग कोऑर्डिनेट -5 -8 कर देते हैं, सी इसका कोऑर्डिनेट हम -4 और 5 कर देते हैं, डी इसका कोऑर्डिनेट हम 3 और -5 कर देते हैं। चलिए मान लीजिए हम अभी ये फिलहाल कोई एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल है हमारे सामने। हमें बस इस एग्जांपल में ये देखना है कि ये जो एग्जांपल है यानी ए बी सी डी ये जो चारों जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। हमें अभी सिर्फ इसका पता करना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट था। अब ए पॉइंट 3 और 4 है ना, हम देखते हैं कि आपको अभी हम बताए हैं कि जो हमारा पहला वाला जो वैल्यू होता है वो x का होता है और जो हमारा दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो हमारा y का होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी इसका साइन हमें किस में मिल गया? प्लस में मिल गया। हम y को भी देखते हैं तो y का वैल्यू कितना है? 4 है। अब 4 के सामने भी क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दोनों वैल्यू किस में मिल गए? प्लस में मिल गए। अब जब ये दोनों वैल्यू प्लस में है इसका मतलब ये 3 और 4 जो है ये किस क्वाड्रेंट का हिस्सा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों किस में है? प्लस में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा ए पॉइंट है वो किस में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ जाएगा तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोबारा बनाएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ जाएगा। इतना तो हमें पता चल गया कि हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हम चलिए दूसरे नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, पहला वैल्यू किसका होता है? x का, दूसरा वैल्यू किसका होता है? y का होता है। पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y। अब देखते हैं कि x वाला जो वैल्यू है इस बार इसका साइन क्या है? माइनस है। y वाला जो वैल्यू माइनस यहाँ पर 8 है इसका भी साइन क्या है? तो माइनस ये, यानी इस बार दोनों के साइन किसमें है? माइनस में। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों का यानी x का और y का दोनों का साइन किसमें होता है? माइनस में होता है। तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा b जो पॉइंट है वो किसका हिस्सा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। अब हम लोग सी नंबर पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं पहला वैल्यू तो x का होता है, दूसरा वैल्यू हमारा y का होता है। तो x का जो साइन है यानी x का जो वैल्यू 4 है उसका साइन किसमें है? माइनस, यानी माइनस। y का वैल्यू 5 इसका साइन है कुछ नहीं है तो क्या? प्लस। तो यहाँ पर हम क्या दे देते हैं? प्लस दे देते हैं।
तो अब साइन देखिए तो हमें क्या मिला माइनस प्लस। अब जब हमें साइन माइनस प्लस यहाँ पर मिला तो हम इसमें देखते हैं कि किसका साइन माइनस प्लस होता है। तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। इसका मतलब जो हमारा सी नंबर जो पॉइंट होगा ना वो हमें किस में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। उसी तरह से हम नीचे वाले का देखते हैं। यहाँ पर पहला वैल्यू एक्स और दूसरा वैल्यू वाई। एक्स का साइन कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो प्लस है, वाई का वैल्यू -5 है यानी साइन किस में है, माइनस में है। अब इसका साइन क्या मिल गया हमें, प्लस और माइनस मिल गया। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट का साइन प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन होता है। इसका मतलब ये डी वाला जो हमारा पॉइंट है ना ये किस में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए कितना आसान है इससे पता लगाना। हमें बस साइन पता चल गया तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हमें कोई भी पॉइंट दिया गया हो वो पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट का हिस्सा है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का या फोर्थ का। हम लोग सिर्फ उसके साइन को देख करके ये बात बता सकते हैं कि कौन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन हमारा सेकंड में, कौन थर्ड में और कौन फोर्थ में। तो चलिए हम आपको कुछ सवाल देते हैं। इस सवाल में सिर्फ आपको बताना है कि ये जो पॉइंट जो हम देंगे वो पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट के हैं, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। जैसे हम एक नंबर में आपको -4 और -8 दे देते हैं। यहाँ पर चलिए इसका नाम हम रख देते हैं, अब इस पॉइंट का नाम रख दिए ई। उसके बाद हम लेते हैं एफ। एफ में हम लोग यहाँ पर कर देते हैं -3 और -6। बस आपको साइन देखना है और आपको ये डिसाइड करना है कि ये किस क्वाड्रेंट का हिस्सा है, बाकी आपको अभी कुछ नहीं करना है। चलिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं जी, यहाँ पर रख देते हैं 8 और -3। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर h और इसका रख देते हैं यहाँ पर चलिए 2 और यहाँ पर हो गया हमारा 4 i और यहाँ पर हम ले लेते हैं -5 और यहाँ पर ले लेते हैं 3। हम आपको ये 5 सवाल दे रहे हैं जिसमें से E, F, G, H, I इन सभी का हम आपको कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। आपको बस इसमें इतना पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब इसमें से कौन फर्स्ट में आएगा, कौन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और कौन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आपको सिर्फ इतना ही पता करना है और उसके बाद हम इसका आंसर और इसके आगे अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, ये सभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग ये सारा समझ करके इसे कॉपी पर नोट कर लेना और नोट करने के बाद इस सवाल का जवाब यानी इसका आंसर आप लोग जरूर दे देना। अगर आपको आइडियल क्लासेस की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।